मेरा कोई भी शो मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये 5 साल चले, क्योंकि उतना मुझसे नहीं होगा कभी भी एक शो 5 साल तक करना. आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट. आई एम सीइंग माई सेल्फ एवरी डे. I look at myself in the mirror. I know what is going on my face better than you do because I'm seeing it up close. I know what's wrong. I know where I have a pimple, where I have a dark circle. How many hair am I losing? How much weight am I gaining? I know that more than anyone of you does. How do you see your Big Boss journey? You feel अब तब नहीं जाती तो शायद अब जाती तो बेटर रहता. दोबारा अप्रोच किया. I think अगर मैं अब होता तो मैं जाती नहीं. You are one of the most highest paid actor in Big Boss. I'm not talking about that. अगर आप बिग बॉस जा रहे हो, then you know what you are signing up for. You know कि आपको वहाँ पे आपकी एक्टिंग के लिए जज नहीं किया जाएगा, आपको आपकी पर्सनालिटी के लिए जज किया जाएगा. So after that you can't complain about people getting into your lives or commenting on your personal life. When I was shooting for इमली तब एक फिल्म का आया था ऑफर एंड सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी. बट मैं एंड मोमेंट पे नहीं जा पाई क्योंकि इमली चल रहा था उस टाइम पे एंड मैं डेज नहीं दे सकती थी अपने. दैट फिल्म वाज भीड़. बताइए क्या कुछ चल रहा है आजकल? अभी तो फिलहाल कुछ ज़्यादा ही आराम चल रहा है. मेरी ज़िंदगी ऐसे एकदम अचानक से स्लो डाउन हो गई है. देयर इज़ नो हरी इन एनीथिंग. मैं एकदम आराम से ऐसा आई एम फ्लोइंग ऐसा लग रहा है मुझे आजकल. मैं आपने आराम की बात करी एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आपने बहुत अर्ली एज में ही काम करना शुरू कर दिया था, है ना? फिनेंशियल रीजंस या काम मिला जो भी. जैसे कभी लगता है कि यार अविनाश चाइल्डहुड मेरा थोड़ा सा मिस हो गया, या लगता है कि नहीं अच्छा मैंने काम शुरू कर दिया तो आज मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छी जगह हूँ? मुझे एक्चुअली ऐसा पहले लगता था कि मेरा चाइल्डहुड मिस हो गया है, बट फिर आई डोंट रियली थिंक सो कि दैट्स ट्रू बिकॉज अभी भले हाउ ओल्ड एम आई एम 22 राइट नाउ एंड मैं अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती हूँ एंड उसके बाद मस्ती करती हूँ. इट डजंट फील लाइक कि चाइल्डहुड ख़त्म हो गया है. आई फील कि वो लाइफ टाइम चलेगा ही. हाँ, आपने बड़ी आसानी से एज बता दी. लड़कियाँ खूब छुपाती हैं. वो मुझे आपकी स्माइल से समझ में आ गया था एंड फिर मुझे लगा कि क्यों तो मेरे साथ तो वैसा नहीं. वो तो सबको पता है. हाँ, बर्थडे के कैंडल से पता चल जाता है. इतनी सी खुशी. अभी शो था आपका, ठीक है, अभी रिसेंटली वो खत्म हुआ है. मुझे बताइए एज एन एक्टर, एज ए टीवी एक्टर, मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ. जब हम फिल्म्स की बात करते हैं हमें पता होता है कि इस फिल्म का शेड्यूल इतने दिन है, ये खत्म होगा, फिर हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है या नहीं है. टीवी में नहीं पता. हो सकता है एक शो 5 साल चल जाए, एक शो हो सकता है 5 महीने चल जाए. कैसे प्रिपेयर करते हो जब बताते हैं कि हो गया? वो क्या मतलब, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि व्हाट नेक्स्ट. जब मेरा कोई भी शो मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये 5 साल चले, क्योंकि उतना मुझसे नहीं होगा कभी भी एक शो 5 साल तक करना. आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट. दोज पीपल हु आर डूइंग इट, इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू देम बिकॉज फॉर मी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मेरे लिए जब एक साल पूरा बीत जाता है, बिकॉज आप रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हो. Correct. तो उसमें कुछ अलग ट्राई करना, वेरिएशंस देना कई सारे सीन्स में, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप हर रोज़ काम कर रहे हो. इफ़ यू आर अ लीड एक्टर देन आप महीने में ऑलमोस्ट मिनिमम 25 डेज तो करोगे, काम कर ही रहे हो. हाँ. सो एवरीडे आप थक जाओगे, मेंटली भी थक जाओगे कि आप डिफरेंट क्या ही करोगे यहाँ पे. देन मोनोटनी आ जाती है. देन उसके वेज हैं उसको ख़त्म करने के लिए, बस उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा. सो आई नेवर इमेजिन कि मेरा कोई भी शो 5 साल तक चले. ठीक है, शो चले, बस हाँ. मैं नहीं कर सकती 5 साल मैं तक. हर कुछ साल में शो बदल दूं. मैं शो बदल दूँगी. बट लकीली आई थिंक जितने भी शोज मैंने किए हैं दे हैव हैड अ गुड रन. ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बंद हो गया, चाहे वो काव्या हो, ट्रांस फॉर 1 ईयर. इमली तो चला 4-5 साल चला. 2 साल मैंने किया. 2 साल वॉज लाइक, मैं अभी भी सोचती हूँ मैंने 2 साल एक शो किया. वाओ. एंड अभी इतनी सी खुशी. आई थिंक वी हैड अ रन ऑफ 10 months. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल. एक टीवी शो के लिए क्या कुछ मैटर करता है, चीज़ें कैसे बदलती हैं? जैसे बहुत बार हम सुनते हैं कि यार टीआरपी नहीं आ रही है, बंद कर देते हैं. बहुत बार अच्छा ये चंक बहुत चला था तो वैसे ही बाकी प्लॉट कर देते हैं, वैसे सीन्स हो जाते हैं. बहुत बार बोलते हैं रातों रात एक्टर बदल गया, प्लास्टिक सर्जरी करवा दी शो में, या कुछ भी 75 रीजंस. कैसे होता है ये सारी चीज़ें? पता नहीं. कभी आपके साथ हो, आप किसी सेट पे गए हो, बोला यार ये चीज़ बड़ी चल रही है, चलो आज स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं, या कल हम कुछ अलग ही करेंगे? एक बार हुआ था कि हम लोग सेट पे गए थे एंड हमारा हमारा कुछ तो जो भी सीक्वेंस चालू हो रहा था उसके लुक टेस्ट चल रहे थे एंड वी वर अबाउट टू स्टार्ट शूटिंग.
सो बट शूट चालू नहीं हो रहा था, मैं बैठी हुई रूम में कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो मैं 8:30 बजे आई थी, आई वॉज रेडी बाय आई थिंक 10, एंड उसके बाद मैं बैठी हुई हूँ। AM या PM? AM। ओके। सो मैं सुबह 11 बजे फिर बोले कि पैकअप, बोले ये क्या बात हुई, ये क्या बिहेवियर है। तो फिर पता चला कि एक्चुअली TRP ड्रॉप हो गई थी अचानक से। सो उन्होंने स्टोरी को फास्ट ट्रैक कर दिया, इंस्टेड ऑफ कम्प्लीटली चेंजिंग द स्टोरी दे जस्ट हमने ऐसे जम मारी 5 एपिसोड के ऊपर से, 5 एपिसोड माइनस हो गए, वैसा हुआ है। उसके अलावा एक्चुअली ये वाले चेंजेस हर शो में होते हैं कहीं ना कहीं, कहीं कभी हमें पता चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता है। लाइक व्हेन आई वाज डूइंग इमली, उस टाइम पे मुझे बिहाइंड द सीन क्या चेंजेस चल रहा है मुझे उस टाइम पे ना पता था, और ना ही मुझे जानने में उतना इंटरेस्ट था। मैं आती थी, अपना काम करके जाती थी, मेरा उतना काम था, और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। बट उसके बाद जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो काव्या में आई स्टार्टेड सीइंग कि क्या चल रहा है स्टोरी वाइज भी, एंड देन अभी इतनी सी खुशी में भी, बिकॉज वी ऑल्सो चेंज्ड आवर स्टोरी अ लिटिल, बट इट वॉज बिकॉज द ऑडियंस वॉज लविंग इट। मैं जब भी टीवी की स्पेसिफिकली बात करता हूँ ना, मेरे को 2-3 चीज़ें सुनने को मिलती है जितने भी एक्टर से बात करी है, जो दोस्त हैं। पहली चीज़, भाई साहब बहुत रगड़ते हैं, 15 घंटे 18 ठीक है। दूसरा, पैसा अच्छा मिलता है लेकिन अटक जाता है, 30 डेज 40 डेज 50 डेज बाद मिल रहा है, या फिर बहुत बार कुछ नहीं ही मिल रहा है क्योंकि आपने अटेंडेंस नहीं मार्क करी उस दिन की। मैंने ये सारी चीज़ें सुनी हैं। कैसे होता है वो सारी चीज़ें? आपके साथ कभी हो कोई पैसा अटक गया हो, कुछ ऐसा? नहीं, लकीली मेरे साथ नहीं हुआ। आई वर्क विद टचवुड वेरी गुड प्रोडक्शन हाउसेस, एंड आई थिंक इमली का तो मुझे उतना याद नहीं है बिकॉज वो बहुत पहले था, लेकिन काव्या एंड इतनी सी खुशी में आई थिंक मैंने अपना अटेंडेंस भी मार्क नहीं किया है रोज़, तो वो खुद ही कर देते थे मेरा, बिकॉज मेरे को याद नहीं। अब मैं पूरा दिन सीन्स कर रही हूँ, मेरे एक दिन में कितने 8-10 सीन्स लगे हुए हैं, मैं रूम में नहीं बैठ पा रही हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ डिफाइन करने के लिए, तो वो खुद ही कर देते थे। फिल्म और इसमें क्या डिफरेंस है? टीवी में आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना के साथ रही आपकी फिल्म, टीवी क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे प्रेप का ज़्यादा टाइम मिलता है या फिर यहाँ पे एपिसोड्स निकालने का प्रेशर रहता है? एपिसोड्स निकालने का डेफिनेटली प्रेशर होता है, फुटेज निकालने का होता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू डू गुड क्वालिटी वर्क। आप एकदम ऐसा छापा छापी नहीं कर सकते, कुछ शोज करते हैं, एंड वो उनका है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। कितना सीरियस एक्सप्रेशन कुछ शोज करते हैं। हाँ, तो मैं वो उनका नहीं करते बोल हैं, इट्स नॉट लाइक कि आई थिंक मेरे भी कुछ शोज में कुछ टाइम के लिए छापा छापी हुई है जब हमारे पास टेलीकास्ट नहीं था, कि हमारा टेलीकास्ट बदल गया है, हमारे पास बैंक नहीं है एपिसोड्स का, तो हमने भी किया है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कंटिन्यूसली हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं। सो आई फील लाइक इट्स अ फेज विच एवरी शो गोज थ्रू एट सम टाइम, एंड फिल्म्स का वहाँ पे टाइम मिलता है। आई डोंट थिंक पीपल आर रशिंग देयर, जैसा मुझे आर्टिकल 15 के सेट पे फील हुआ कि दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन द क्वालिटी। टाइम मैटर करता है डेफिनेटली, बट कंपैरेटिवली उनके पास ज़्यादा टाइम है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, रिसर्च देख रहा था, आर्टिकल वगैरह देख रहा था, सोशल मीडिया ऑब्वियसली उस पर ध्यान गया। जैसे मैंने बोला, बड़ा ही आपका वहाँ पे एक अलग ही फेज़ है, चुलबुलापन है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती चल रही है, डांस वांस किया जा रहा है। हाउ डू यू सी सोशल मीडिया? लगता है कि अविनाश कहीं ना कहीं मज़ा है, फ़न है, बट प्रेशर भी है, यू हैव टू बी एक्टिव, आपका प्रेजेंस बना रहना चाहिए। मैंने इतना प्रेशर अपने ऊपर सोशल मीडिया को लेके कभी नहीं डाला। ठीक है। मुझे बोला काफ़ी लोगों ने एक्टिव कंटिन्यूसली रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसका प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपने ऊपर। सी देयर आर पीपल हु वांट्स टू सी मी on social media, so I post sometimes for them, but I am not someone कि मैं continuously कुछ ना कुछ post करती रहूँ, वो मुझसे होता नहीं है, पता नहीं क्यों। I have no reason for that, but there are some people जो you know उनका एक तरह से बिजनेस है सोशल मीडिया, विच इज़ ग्रेट फॉर देम। कितने सारे करोड़ों छाप रहे हैं हाँ social आराम media। से, मैं भी चाहती हूँ, बट मेरे अंदर वो है नहीं कि मैं इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊँ। पता नहीं, मैं अभी तो फिलहाल मैं और छुट्टी के मूड में होगी, बहुत गलत टाइम है मुझसे ये बारे में बात करने का। बट यू नो मैं कितने सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो यू नो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं वर्टिकल में ही, एंड दे मेक सच ब्यूटीफुल वीडियोज़। मेरे ही फ्रेंड्स हैं कितने सारे जो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम इट। नाम लो एक दो का, तारीफ ही कर रहे हैं। जिनके हाँ एक मेरा अभी जो लास्ट शो में इतनी सी खुशी में हु वाज प्लेइंग माय ब्रदर अथर्व, आई हैव नोन हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो उसका एक फ्रेंड है हर्ष डेरे, तो उसके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगे, वो भी जो कुछ भी बनाता है। उसके अलावा देयर इज अर्जुन पांडे ऑन इंस्टाग्राम, एंड ही मेक्स सच ब्यूटीफुल स्टोरीज, एंड उसके वीडियोस मतलब आई नेवर मिस, वो वीडियोस है। एंड उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली।
आई डोंट। सोशल मीडिया का फ़ायदा है, बहुत प्यार मिलता है, पैसा भी मिल जाता है बहुत बार, ठीक है, कॉन्स भी हैं। मुझे याद है मैं जब भी बात करता हूँ लोग मेरे को रवीना टंडन ने एक बात बोली थी कि अविनाश, उनका स्ट्रेस क्यों लेना जो कहीं गांव गली शहर में बैठ के आपको कहीं से भी रैंडमली गाली दे रहे हैं, है ना, कि आप ऐसे दिख रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, आपका कलर ये है, आपकी हाइट ये है, आपकी एज ये है, आप जो भी जिस भी तरह से आपको जज कर रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, अब्यूजिव वर्ड्स दे रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? यू आर जस्ट 22 एज यू मैंशनड, प्रेशर आता है कि यार क्यों? पहले मुझे बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा अभी भी लगता है। सी आई एम ऑल्सो ह्यूमन, सो आई डू फील बैड। बस ये पहले ज़्यादा लगता था, अब थोड़ा कम लगता है। अभी मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे लगने लग जाती है कि लाइक आई एम सीइंग माई सेल्फ एवरी डे। आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई नो वॉट इज़ गोइंग ऑन माई फेस बेटर देन यू डू, because I'm seeing it up close. I know what's wrong. I know where I have a pimple, where I have a dark circle, you know, how many hair am I losing, how much weight am I gaining. I know that more than any one of you does. Correct. But when I see people commenting on ki, you know, you've gained weight, why is your skin looking so dull, why is your hair like this or that, why you not dressed nicely, I feel ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे भी दिखाई होगा ना जब मैं रेडी हो रही थी। तो tell me something कुछ I don't नया know. बता। Tell me something that I don't know. So, and there are some, जैसे अभी मैं शनूर की पार्टी में गई थी. So when I reached, I was dressed in a very casual, comfortable clothes. I was wearing a shirt and shorts and shoes. That was not actually what I was going to wear. Okay. हाँ, so मेरे कपड़े थोड़े से इधर उधर हो गए and what I had decided वो मुझे मिल नहीं रहा था end time पे and मुझे late हो रहा था क्योंकि अशनूर ने clearly लिखा था कि be on time. I was like, okay, so I can't be late. So I felt like, okay, so let's go with comfort. Let's just wear whatever I have. उसके बाद मैंने देखा नहीं कि कुछ ऐसे comments आए like what am I wearing or anything. But when I reached there, I saw everybody else very well dressed. And मैं ऐसे थी, मैं बोला भाई FOMO होता है कभी? मैं हाँ कभी कभी होता है, definitely होता है। मैं सब देख रही हूँ, सब इतने beautiful बन-ठन लग के रहे हैं, घूम रहे एकदम बन ठन के हाँ। घूम रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं सब, और मैं अपना शर्ट पिंक कलर की और शॉर्ट्स में से साइड में खड़ी हुई हूँ। But I was like, चलो छोड़ो कोई नहीं। फिर अशनूर की मॉम मेरे पास आई एंड शी वाज लाइक, सुम्बुल यू आर लुकिंग सो क्यूट। मैं बोला थैंक यू, बस मेरा मूड चेंज हो गया। स्टार्टेड फीलिंग गुड ऑल ऑफ अ सडन। बहुत शानदार। पार्टीज़ में क्या कुछ होता है? नेटवर्किंग के लिए पार्टीज़ कितनी ज़रूरी है? काम के लिए क्या पार्टीज़ में जा रहे हो, प्रोड्यूसर से मिल रहे हो, डायरेक्टर से मिल रहे हो, को एक्टर से मिल रहे हो, अच्छा कहीं कुछ चल रहा है क्या मेरे को बताना, होता है ये सब? मतलब इट्स गुड इफ समबडी इज इनवाइटिंग यू टू अ पार्टी एंड यू फील दैट आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलके आपका कुछ बेटर हो सकता है, देन व्हाई नॉट। आपको कभी किसी पार्टी के थ्रू काम मिला है? यार यू आर लुकिंग क्यूट, चलो एक हम बना रहे हैं, ऑडिशन देने आ जाओ, या शायद इस रोल में आप जम जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूँ ना, तो व्हेन आई एम गोइंग किसी पार्टी में हूँ तो नो वर्क टॉक्स। इवन इफ आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स, हम लोग अपने अपने शो के बारे में बात करते हैं, बट इट्स लाइक कि दोस्तों की क्या बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं किसी पार्टी में जाती हूँ अगर मैं किसी पार्टी में जाती हूँ तो आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन देयर। आई डोंट वांट समबडी टू कम टू मी एंड टेल मी कि सुम्बुल कम फॉर एन ऑडिशन टुमारो, because that is a place where you're enjoying yourself, I'm enjoying myself, so there's no need of deals and work. Why can't we just enjoy for a while? If you really like me, take my number, call me tomorrow. ठीक है, Some people might not agree with me, but this is what I जो feel. नहीं करे ना करे। मुझे ज़्यादा पता है। As I said. ट्रू, ठीक है, आपके काम की बात कर रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिग बॉस, है ना? Okay. बताओ क्या है जहन में बिग बॉस सुनते ही? मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आया, जितने वीडियोस है मेरे प्रोफाइल पे अभी भी वो सारे ऐसे दिमाग के सामने से फ्लैश हुए। हाउ डू यू सी योर बिग बॉस जर्नी? यू I'm फील okay with तब it. नहीं जाती तो शायद अब जाती तो बेटर रहता, दोबारा अप्रोच किया आई थिंक कुछ अगर और? मैं अब होता तो मैं जाती नहीं। क्यों नहीं पसंद अब? हाँ मतलब अगर मुझे अब जितना पता है बिग बॉस के बारे में, मैंने जितने वीडियोस देखे उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। आई वॉज दी ओनली वन अननोन जिसको वहाँ पे किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, लोग कैसे खेलते हैं, एंड आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ कैलकुलेटिव माइंड। बट एज पर द रिपोर्ट्स, जिनकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, यू आर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर इन बिग बॉस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जगह लिखा गया था साफ। हाँ, so see there are advantages and disadvantages of the show, and now that I look at my journey and I feel okay, it is a part of my life, it's a part of my career. So now that it's been so many years, or what, it's been 3 years, 3-4 years, whatever,
now I'm okay with it. Okay, it's a part of my life. But you know, if somebody recognizes me for a TV show instead of Big Boss, I feel very वो happy. ज़्यादा अच्छा लगता है. I feel very happy that that person knows me for my work, and that's what I always wanted. So एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोला आपने. एक्टर होने का आई थिंक एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी कि जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में घुसना चाहते हैं. डू यू फील कि यार ये प्रॉब्लमेटिक है, क्यों जाना है मेरी पर्सनल लाइफ में? बहुत बार मतलब अनविलिंगली अनविलिंग नाम जुड़ रहा है, कहीं दिख गए तो भी ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इतना पैसा मिला, उतना पैसा नहीं मिला, ये शो है, वो नहीं है, इससे अफेयर, उससे लड़ाई, 75 खबरें. फ़र्क पड़ता है? अगर आप बिग बॉस जा रहे हो, देन यू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. यू नो कि आपको वहाँ पे आपकी एक्टिंग के लिए जज नहीं किया जाएगा, आपको आपकी पर्सनालिटी के लिए जज किया जाएगा. सो आफ्टर दैट यू कांट कंप्लेन अबाउट पीपल गेटिंग इनटू योर लाइव्स और यू नो कमेंटिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ. सो वो तो बिकॉज यू नो आपने क्या किया है. अगर मैं सिर्फ शोज़ कर रही होती, अगर लोग मुझे सिर्फ मेरे काम के लिए जानते, एंड देन अगर वो मेरी पर्सनल लाइफ पे कुछ कमेंट करते, तब मुझे लगता है ये क्या नॉनसेंस है, ऐसा नहीं करना चाहिए. बट जब मैं बिग बॉस कर चुकी हूँ और जब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे पता है कि उस वजह से हो रहा है. कभी किसी को गाली वाली देने का मन किया कि सुना दिया हो भयंकर अच्छे से कि रुक तू आज के बाद नहीं कर पाएगा ट्रोल मेरे को? हाँ, मतलब मैं वैसे नॉर्मल लाइफ में भी कभी ऐसे गाली देती नहीं हूँ, लेकिन गाली सिर्फ एक इमोशन है ना, मतलब हाँ, अच्छे नहीं से मैं समझा. समझ गई, मुझे पता था आप ये बोलने वाले हो. ये मैं जब भी वो बोलते हो सामने से आंसर यही आता है. तो या सो मैंने कई बार यू नो व्हेन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी सर के ऊपर चला गया, तो फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत लिखना चालू करती हूँ. एंड मैं बहुत फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ. मैं कभी ऐसे इफ आई एम यू नो टाइपिंग मैसेज और रिप्लाइंग टू समवंस कमेंट, मैं कभी ऐसे नहीं करती कि व्हाई यू डूइंग दिस, ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग. नो 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 नो, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे काम करती हूँ. मुझे जो भी बोलना होगा, आप अगर ट्विटर पे ही मेरा प्रोफाइल चेक करोगे, मैंने जो जो रिप्लाइज किए, इट्स ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नथिंग एल्स. कपिल शर्मा का भी एक एपिसोड आया था समय रहने वाला. उसमें कपिल ने एक लाइन बोली कि आप कुछ भी बोल के स्टार बन सकते हो, बट स्टार बनने के बाद आप कुछ भी नहीं बोल सकते. हाँ हाँ हाँ. कभी लगा कि यार मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ बट ठीक है मैं नहीं बोल सकती. हाँ, डेफिनेटली लगता है, बिकॉज यू नो व्हेन जब आप सेम ना, ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो ट्रोल करते हैं लोगों को, अगर वो फेमस हो जाए तो क्या वो ये मैसेज कर पाएंगे, क्या ये कमेंट्स कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. तो ये एक्चुअली उन लोगों के लिए जो ट्रोल करते हैं. मैं अगर कुछ नहीं होती आज, मुझे अगर कोई नहीं जानता होता, तो मैं डेफिनेटली किसी के भी यू नो दिन खराब कर सकती हूँ, कुछ भी गंदा सा लिख के, ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के कि इंसान सोचेगा यार मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, मैं क्यों डिजर्व करता हूँ. लेकिन अगर मैं किसी दिन फेमस हो गई और फिर अगर किसी ने वो मेरा कमेंट देख लिया, तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी. तो ये बस वही लोग हैं. एक बार फेमस हो जाए, मैं चाहती हूँ सारे सारे जो ट्रोल्स है ना, सबके सब फेमस हो जाए, मजा आएगा. मुझे ये बताओ, कभी ऐसा हुआ, जैसे मैं जब फिल्म एक्टर से बात करता हूँ तो उसमें लोग बोलते हैं कि रविनाश हमें ये फिल्म मिली थी बट ड्यू टू एनी रीज़न हम इसका हिस्सा नहीं बन पाए, आज हिट हो गई या फ्लॉप हो गई. आपके साथ हुआ कि कोई शो ऑफर हुआ हो बट नहीं बन पाए उसका हिस्सा किसी भी वजह से? फिल्म के साथ हुआ है. कौन सी? व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर इमली, तब एक फिल्म का आया था ऑफर एंड सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, बट मैं एंड मोमेंट पे नहीं जा पाई क्योंकि इमली चल रहा था उस टाइम पे एंड मैं डेज नहीं दे सकती थी अपने. दैट फिल्म वाज भीड़ ऑन नेटफ्लिक्स बाय अनुभव सिन्हा सर. यस, सो दैट वाज आर्टिकल 15 के टाइम में बात हुई थी भीड़ को लेके या बाद में कुछ नहीं हुआ? उसके मतलब जब भीड़ जब मैं इमली कर रही थी, बिकॉज इमली के पहले आर्टिकल 15 हैपेंड इन 2019, सो दिस हैपेंड इन 2021. भीड़ आई थिंक सो, आई एम नॉट वेरी श्योर विद डेट्स एंड ईयर्स, बट एंड उसके बाद मैं बहुत रोई थी, बहुत. आखिरी बार कब रोए थे? आखिरी बार कब रोई थी? हाँ. परसों. व्हाट? हाँ, फिल्म देख रही थी. कौन सी? एक्चुअली फिल्म नहीं था, शो था. थोड़ा सा स्टूपिड लग सकता है, बट मैंने बताया मैं भी बहुत आजकल फिल्में देख रही हूँ, तो नॉट पर्टिकुलरली क्राइंग बट हाँ थोड़ा सा हल्का सा टीयर्स आ गए थे थोड़े बहुत. आई वाज वाचिंग एलिस इन बॉर्डरलैंड. वो देख के. यस यस यस, मैं भी वही कर रही हूँ. अच्छा, मुझे 5 शो या फिल्म बता दो जो आपने अभी देखे हाल फिलहाल में, आपको अच्छे लगे और आपको लगता है सबको देखने चाहिए. आई थिंक एलिस इन बॉर्डरलैंड सबने देखा ही होगा, बिकॉज वो बहुत पहले आया था, मैंने अभी देखा है. उसके अलावा देयर इज अभी जो नया शो आया है विशेस कुड किल, दैट इज़ अ वेरी गुड शो. अदर देन दैट मैंने और कौन सी फिल्म देखी है अभी? देयर इज़ अ फिल्म प्राइमल फियर,
इट आई थिंक वो 1995 की फिल्म है. ओके दैट इज़ अ वेरी गुड फिल्म. ठीक है. एक वो मैंने देखी थी एंड उसके अलावा अभी मैंने रिसेंट टाइम्स में नाम भूल जाती हूँ मैं. अभी मैं फ़िलहाल देख रही हूँ द 8 शो. ओके समझा. हाँ, अभी मैं वो देख रही हूँ. अभी मैंने क्या देखा था रिसेंटली, सुनील तौकीर रोबोट्स. लिसन बॉर्डरलाइन के पहले मैंने क्या देखा था जब इतनी सी खुशी चल रहा था. पर्ल. अगर किसी को इफ यू वांट फील वेरी अनकंफर्टेबल वाचिंग अ फिल्म और वेरी डिस्टर्ब्ड, दैट फिल्म इज अबाउट लोनलीनेस and it has shown loneliness in a very different kind of light. Then you'll be like, what the hell is happening? ये मेरा रिएक्शन था पूरी फिल्म में. हॉटस्टार पे. पर्ल के अलावा देयर इज क्रूएला, मुझे बहुत अच्छी लगी. क्रूएला के अलावा अगर गेट आउट एक बहुत अच्छी फिल्म है. गेट आउट. अदर देन दैट इसमें कितनी सारी फिल्म्स हैं मैं जो तो पैसे आधा आधा छोड़ के देख लेती हूँ क्या? नहीं, आधा आधा नहीं, वो एंड का मैं वो क्रेडिट्स नहीं देखती हूँ ना, हाँ, तो वो तो वहीं पे फिर रह जाती okay, है सामने. sorted. देन ये भी एक्चुअली अगर ये सब पसंद है थोड़ा हाइस्ट वगैरह वाली फिल्म, देन देयर इज ओशंस 11, ओशंस 8. वो तो इट्स हाँ फिल्म सीरीज है. सो अभी फिलहाल तो ये है. बाकी मुझे याद नहीं आ रहा. डेविल वेयर्स प्राडा इज अ वेरी डिफरेंट जॉनरा बट आई लव इट. एक हॉरर देखी थी मैंने रिसेंट टाइम्स में. हॉरर नहीं थी, स्पीक नो इविल. गॉट इट. ठीक है, मेरे से Speak मिस no हुई है, evil मैंने because देखा है. I really like nice? James McAvoy. हाँ. I love him. So it's a wonderful film. And उसके साथ साथ you can go for there's one more trilogy which is Unbreakable, Split and Glass. It's about 3 guys. तो एक का नाम अनब्रेकेबल है, एक स्प्लिट है और एक ग्लास है. ये किस पे? ये आई थिंक हॉटस्टार पे ही है. ओके बहुत अच्छा. हमारा एक अच्छा सा कलेक्शन बन चुका है जो इंटरव्यू के बाद हमें देखना है और आप भी देखिएगा. आपका क्या कुछ आ रहा है? हम आपको बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, टीवी पे, फोन पे क्या कुछ कहाँ देखने वाले हैं अपकमिंग? अभी आप मुझे फिलहाल मूवी थिएटर्स में आगे आते जाते देख सकते हैं. मैं रोज़ कुछ ना कुछ मूवी देखने पहुंच जाती हूँ वहाँ पे, कि मैं बहुत फ्री हूँ आजकल. तो मुझे इसी में मज़ा आ रहा है. मैं या तो घर पे फिल्म देखूंगी या मैं थिएटर में आके फिल्म देखूंगी या फिर अभी रास्ते यहाँ पे बैठ के भी मैं शो देख रही थी फ़ोन पे. मेरा अभी पूरे टाइम यही चल रहा है. एंड उसके अलावा तो मैं कुछ खास कर नहीं रही हूँ आजकल. आई थिंक मेरा वर्कआउट वगैरह चालू होगा. आई टुक अ वीक ऑफ कि शो के बाद भी सिर्फ मैं सोऊं. तो मेरा स्लीप शेड्यूल भी अभी ऐसा है ना कि प्लीज़ कोई मुझसे इंस्पिरेशन मत लेना. मैं अभी थोड़े सही रास्ते पे नहीं चल रही हूँ. 2 दिन बाद मैं बताऊँगी, तब आप मुझसे इंस्पायर होना. Over of the most honest and candid interview. Thank you so much for the बातचीत. And I really wish आप जब नेक्स्ट फिल्म देखने जाओ हम वहाँ पे टकरा जाए, मैं आपसे पूछूं कौन सी देख के आओ, फिर आप मुझे बताओ. एंड इसके अलावा हम आपको ऐसे पर्दे पे भी जल्दी देखें. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाइस टॉकिंग टू यू.